अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी के शासन में बने इस भव्य मंदिर के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में अमर हो गया। इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही नरेंद्र मोदी का नाम आज ही नहीं बल्कि 32 सालों से जुड़ा है। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखने से पहले नरेंद्र मोदी अयोध्या नहीं गए हैं। उसके बीच में एक बार भी उन्होंने अयोध्या में पांव नहीं रखा। इसके पीछे उनका एक 32 साल पुराना संकल्प है जो उन्होंने रामलला के दर्शन के दौरान वर्ष 1992 में लिया था। उस समय उनकी तस्वीर महेंद्र त्रिपाठी ने क्लिक की थी और उन्होंने इस तस्वीर से जुड़े कुछ अनसुने किस्से बताए, जिसमें से एक किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं और इस बात को भी बताने जा रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सालों में इतने ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंच चुके, फिर भी वो अयोध्या क्यों नहीं गए। तो चलिए इस वीडियो में आपको और इस राज से पर्दा हटाते हुए आपको सच्चाई बताते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा संकल्प है जिसने 32 सालों तक नरेंद्र मोदी को रामलला से दूर रखा। वही संकल्प भगीरथ प्रयास की तरह सफल होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प का खुलासा राम मंदिर के इस जुड़े एक अहम गवाह महेंद्र त्रिपाठी ने किया। त्रिपाठी विवादित ढांचा तोड़े जाने के दौरान राम जन्मभूमि के पास फोटो स्टूडियो चलाते थे और प्रेस फोटोग्राफी भी करते थे। राम मंदिर आंदोलन और बाबरी ढांचा गिराए जाने से लेकर कई ऐतिहासिक घटनाक्रमों को त्रिपाठी ने अपने कैमरे में कैद किया। उनके फोटो अदालतों में भी चलाई जाती थी, बतौर सबूत इन्हें शामिल किए जाते थे और सीबीआई जांच से जुड़े 2 केसों में वो बतौर गवाह भी पेश हुए हैं। त्रिपाठी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी रामलला के प्रकट उत्सव पर 14 जनवरी 1992 को बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या आए थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। त्रिपाठी के मुताबिक तब उन्होंने नरेंद्र मोदी की फोटो खींची थी और उनसे पूछा था कि वो अयोध्या दोबारा कब आएंगे। महेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक तब मोदी जी ने बड़े विश्वास के साथ कहा था वो जन्मभूमि में राम मंदिर बनने पर ही दोबारा अयोध्या आएंगे। इसके बाद में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और फिर देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अयोध्या नहीं गए। आखिरकार 2020 में जब मंदिर की आधारशिला रखी गई तो अपने संकल्प के मुताबिक उन्होंने आधारशिला रखकर इसे पूरा किया। अब उनके ही हाथों राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है। त्रिपाठी कहते हैं 14 जनवरी 1992 को रामलला जी का प्रकट उत्सव था। तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारे थे। उस समय उनका बड़ा नाम नहीं था, इस वजह से मैंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से पूछा कि आपके साथ जो हैंडसम जवान खड़ा है वो आखिर कौन है। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात के नेता हैं। मैंने उन लोगों की तस्वीर खींची। जब वे लोग दर्शन करने गए तो मोदी रामलाल की तरफ अनोखे तरीके से देख रहे थे और काफी देर बाद जब निकले थे तब मैंने उनसे पूछा कि आपने रामलला से क्या मांगा और कब दोबारा आएंगे। कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने कहा कि आने की बात जो आप कह रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अब तभी आऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। वो दिन है और आज का दिन है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। उसके बाद ही उन्होंने अयोध्या में कदम रखा। उसके बाद से उस दौरान जब तक आधारशिला नहीं रखी गई थी, मुकदमा चल रहा था, वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो उन पे काफ़ी सारे विवादित कमेंट्स भी किए गए कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो अयोध्या क्यों नहीं जा रहे। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी वहां कदम नहीं रखा और कदम तभी रखा जब उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला रखी और अब उन्हीं के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। रामलला को उनके गर्भगृह में रखा जाएगा, स्थापित किया जाएगा और ये दृश्य काफ़ी अनोखा होने वाला है, काफ़ी भावुक होने वाला है। पूरा भारतवर्ष इसे देखने के लिए उत्साहित है। आखिर इतने समय की लड़ाई है, इतने समय से लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, अपने रामलला को उनके गर्भगृह में स्थापित होते देखना चाहते थे और वो इंतजार अब 22 जनवरी को खत्म होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही रामलला को उनके गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा।